सभी को जय यीशु। संत लूकस में प्रभु का वचन कहता है, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। आए प्यारे भाई और बहनों, हम ईश्वर को आज के इस दिन को समर्पित करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हम सबकी सुधि ले, हमारे परिवार को उसे चढ़ाए और ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हम सबका उद्धार करे। आए प्यारे भाई और बहनों, आज के इस दिन को अपने आप को, अपने परिवार को चढ़ाते हुए हम ईश्वर की आशीष मांगते हुए आज के इस प्रभात वंदना में हम भक्ति पूर्वक भाग ले एवं प्रार्थना करें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। प्रभु निकट ही है, आइए हम उसकी आराधना करें। स्तोत्र 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें, संसार के सब निवासी, सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन अस्थायी संसार में नहीं रहता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, सामर्थ्य, शक्तिशाली और पराक्रमी। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु निकट ही है, आइए हम उनकी आराधना करें। मंगल गान। हे प्रभु प्रियतम, तुम्हारी रात तकते युग गए, आरती के दीप सारे जलते जलते बुझ गए। अनगिनत तारे निकलते, ढूंढते हम एक तारा, कांति से जिसकी प्रकाशित था हुआ यह विश्व सारा। एक हल्की सी झलक की ले ललक हम थक गए, जब कभी सागर उमड़ता उठता है तूफान कहीं, तेरी आज्ञा मान रुकते बढ़ते हैं एक पग नहीं। शक्ति संबल है कहाँ अब, जिसकी आगे झुक गए। पहला अग्रसूत्र। प्रभु अपने पवित्र निवास स्थान से आएगा, वह अपनी प्रजा को बचाने आएगा। मैं दया और न्याय का गीत गाऊंगा, प्रभु मैं तेरे आदर में भजन सुनाऊंगा। मैंने सन्मार्ग पर चलने की ठानी है, तो कब मेरे पास आएगा? मैं अपने घर के आंगन में शुद्ध हृदय से जीवन बिताऊंगा। मैं अपनी आंखों के सामने कोई भी बुराई सहन नहीं करूंगा। मैं पथ भ्रष्टों के आचरण से घृणा करता हूँ, वह मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। मैं कुटिलता से अपने को दूर रखूंगा, मैं बुराई की उपेक्षा करूंगा। जो छिपकर अपने पड़ोसी की निंदा करता है, मैं उसे चुप रहने के लिए विवश करूंगा। जो इटलाता और घमंड करता है, मैं उसे अपने पास नहीं रहने दूंगा। मेरी कृपा दृष्टि देशभक्तों पर बनी रहती है, वे मेरे आसपास निवास करें। जो सन्मार्ग पर चलता है, वही मेरा सेवक हो सकता है। जो छल कपट करता है, वह मेरे यहाँ नहीं रह पाएगा। जो झूठ बोलता है, वह मेरे आंखों के सामने नहीं टिकेगा। मैं प्रतिदिन प्रातः देश के सब दुष्टों को चुप करूंगा। मैं प्रभु के नगर से सब कुकर्मियों को निकाल दूंगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वो आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।
प्रभु अपने पवित्र निवास स्थान से आएगा, वह अपनी प्रजा को बचाने आएगा। दूसरा अग्रसूत्र, हमारा एक सुदृढ़ नगर है, उसकी रक्षा के लिए हमारा उद्धारक परकोटा खड़ा कर देगा। फाटक खुला रखे, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हमारे पूर्वजों की प्रभु ईश्वर, तू धन्य है, सदा सर्वदा प्रशंसनीय, महिमामय और सर्वोच्च। तूने हमारे साथ जो कुछ किया उससे तूने न्याय के अनुसार किया, क्योंकि हमने पाप किया, तुझे त्याग कर कुकर्म किया और हर तरह के अपराध किए। तू अपने नाम का ध्यान रख कर हमें सदा के लिए न त्याग, हमारे लिए अपना विधान रद्द न कर। अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक और अपने भक्त इस्राएल का स्मरण कर अपनी कृपा दृष्टि हम पर से न हटा। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब तो न राजा है, न नबी, न नेता, न होम, न आज्ञा, न बलि, न धूपदान, कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों, सांडों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा करके हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चले, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों की कामना करते रहेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हमारा एक सुदृढ़ नगर है, उसकी रक्षा के लिए हमारा उद्धारक परकोटा खड़ा कर देगा। फाटक खुला रखे, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तीसरा अग्रसूत्र, हे प्रभु, हम तेरा मार्ग जान ले, समस्त राष्ट्र तेरी मुक्तिदायक शक्ति मान ले। प्रभु, मेरी चट्टान धन्य है, वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। वह मेरा सहायक है, मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा मुक्तिदाता और मेरी ढाल। मैं उसके शरण जाता हूँ, वह अन्य राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। प्रभु, मनुष्य क्या है जो तू उस पर ध्यान दे? आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी सुधि ले? मनुष्य तो श्वास के सदृश है, उसका जीवन छाया की तरह मिट जाता है। प्रभु, आकाश खोल कर उतरा, पर्वतों का स्पर्श कर, जिससे वे धुआं उगले, बिजली चमका और शत्रुओं को तितर बितर कर अपने बाण चला और उन्हें भगा दे। ऊपर से अपना हाथ बढ़ाकर मुझे बचा, भीषण जलधारा से विदेशियों के हाथ से मुझे छुड़ा। वे अपने मुंह से असत्य बोलते और दाहिना हाथ उठाकर झूठी शपथ खाते हैं। ईश्वर, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा, मैं बिना बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। तो राजाओं को विजय दिलाता और घातक तलवार से अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु, हम तेरा मार्ग जान ले, समस्त राष्ट्र तेरी मुक्तिदायक शक्ति मान ले। धर्म ग्रंथ पाठ। उनमें से एक उनका शासक बनेगा और उनके बीच में से उनका राजा उत्पन्न होगा। मैं स्वयं उन्हें अपने पास बुलाऊंगा और वे मेरे पास आएंगे, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं करता। तो मेरी प्रजा होंगी और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा।
यह प्रभु की वाणी है। लघु वाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। और सूर्य के सदृश तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। जागरण अग्रसूत्र। देखिए, वह सब पूरा हो गया जो स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पुण्य दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों पर शांति पद पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। देखिए, वह सब पूरा हो गया जो स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था। सामूहिक निवेदन। प्रभु और आगमन निकट है, हम धैर्यवान बने। प्रभु अपने ही समय में और अपने ही ढंग से आएगा। हे प्रभु यीशु, तेरी कृपा से हम विश्वास करें कि तू आ रहा है। अविश्वास से दबी दुनिया में हम जीवन यापन कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ा दे। हे प्रभु यीशु, तेरी कृपा से हम विश्वास करें कि तू आ रहा है। पूर्व मानव मस्तिष्क की समृद्ध विचारधारा से आज की दुनिया संपन्न है। ऐसी दुनिया में तेरा आगमन अपना निजी प्रकाश फैलावे। हे प्रभु यीशु, तेरी कृपा से हम विश्वास करें कि तू आ रहा है। हमें प्रेरितों का सा दृढ़ विश्वास और इस वचन घोषित करने में उनका धर्मोत्साह प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, तेरी कृपा से हम विश्वास करें कि तू आ रहा है। हम कलीसिया को प्यार करें, वह हर युग के लोगों को तेरे आगमन का सत्य घोषित करती रहे। हे प्रभु यीशु, तेरी कृपा से हम विश्वास करें कि तू आ रहा है। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी लोगों को आपको समर्पित करते हैं जो भी इस समय हमारे साथ आज के इस प्रभात वंदना में जुड़ा है और जुड़ने वाले हैं। हे प्रभु यीशु, हम उन सबको आपको समर्पित करते हैं। उनके जीवन में जो भी परेशानी है उसे आपके चढ़ाते हैं। हे प्रभु यीशु, आप उन्हें अपनी आशीष और कृपा से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, तेरी कृपा से विश्वास करें कि तू आ रहा है। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी लोगों को भी समर्पित करते हैं जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है। हे प्रभु यीशु, आप जानते हैं कि वे अपने जीवन में किस प्रकार की परेशानी और या बीमारियों से जूझ रहे हैं। हे प्रभु यीशु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप उनके जीवन में आकर उन्हें एक नई उम्मीद, नई आशा और चंगाई प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु, तेरी कृपा से हम विश्वास करें कि तू आ रहा है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे पुत्र के मानव जन्म का दिवस निकट पहुंच रहा है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं तेरा अनादि शब्द जो कुंवारी मरियम के गर्भ में शरीर धारण कर मनुष्यों के बीच निवास करने आया, तेरे अयोग्य प्रजा के सम्मुख अपने प्रेम तथा अनुकंपा की महानता प्रकट करे। हम यह निवेदन करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमें रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।